हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे एनिमल किंगडम का प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे अच्छे से, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, दे हैव डोर्सोवेंट्रिकली फ्लैटेंड बॉडी, यानी कि इसका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। हेंस दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म, इसलिए इसको क्या कहेंगे, फ्लैट वर्म कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद है, दीज आर मोस्टली इंडो पैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इंडो पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ये बॉडी के अंदर रहने वाला चीज है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर, यानी कौन किसके बॉडी, यानी ह्यूमन का और एनिमल का भी। ठीक है, उसके बाद देखो, फ्लैट वर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ये क्या होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और ऑसिलोमेट होता है विथ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसके पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। और इसके पास भोजन करने के लिए हुक्स एंड सकर होते हैं। ठीक है, जो ऐसे करके वो दांत की तरह होता है जो गराता है, यानी बॉडी के अंदर चुभा देगा। और सकर होता है जिससे वो अपना न्यूट्रिशन क्या करता है, पोषक तत्व को वो सक करने लग जाता है। आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म। ठीक है, some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface। ये कभी कभी बॉडी सरफेस के ऊपर से, जैसे कि मान लो वो इंटेस्टाइन में है, तो इस अंदर वाले भाग में वो क्या करेगा, चिपक जाएगा और इंटेस्टाइन से वो क्या करेगा, सारा न्यूट्रिशन वो अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या है, इसके पास जो होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स, उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। और वो फ्लेम सेल जो होता है वो क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। उसके बाद देखो, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी ये हर्माफ्रोडाइट होता है। सेक्स क्या होता है, इसमें सेपरेट नहीं होती है। और उसके बाद इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। इसका जो फर्टिलाइजेशन की बात करें वो तो इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट क्या होता है, लार्वल स्टेज से होती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है, प्लानेरिया। ठीक है, प्लानेरिया हो गया। और जो प्लानेरिया होता है उसके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है रीजनरेशन करने का। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, टीनिया जिसको हम लोग टैपवर्म कहते हैं, और फेसियोला जिसको हम लोग लीवर फ्लूक कहते हैं। ये लीवर में रहने वाला है और ये आपको इंटेस्टाइन में रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो स्केलमेंथीज। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद क्या है, स्केलमेंथीज। उसके बाद देखो, द बॉडी ऑफ स्केलमेंथीज इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, हेंस दे आर कॉल्ड, यानी इसका दूसरा नाम जो होगा वो राउंड वर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राउंड वर्म, क्योंकि इसका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होती है। उसके बाद देखो, दे मे फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल पैरासाइटिक इन प्लांट एंड एनिमल। ये क्या हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वेटिक भी, टेरेस्ट्रियल भी, और पैरासाइट भी। पैरासाइट किस चीज पे, तो किसमें, तो प्लांट में और एनिमल दोनों में। ये जो राउंड वर्म है, हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसके पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है। उसके बाद देखो, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और स्यूडोसिलोमेट एनिमल होता है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इट इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इसके पास क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स होती है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो, एन एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर। इसके पास क्या होता है, वेस्ट रिमूव करने के लिए एक क्या होता है, पोर होती है। ठीक है, जिस पोर से वो एक्सक्रेटरी पोर से वो क्या करेगा, जितना भी वेस्ट होता है बॉडी को वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। उसके बाद सेक्सेस आर सेपरेट, इसका मतलब है इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायोसियस कहेंगे। डायोसियस का मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल क्या होगा, दोनों अलग अलग बॉडी होगा उसका। और देखो, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल आर लॉन्गर। इसमें क्या होता है, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। ठीक है, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। इसमें है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, यानी कि द यंग वंस रिसेम्बल्स टू द एडल्ट, यानी और इनडायरेक्ट भी हो जाता है कभी कभी। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्केरिस जिसको हम लोग राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, वो चेरिया जिसको फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वर्म से नाम से जानते हैं। ठीक है, एनसाइलोस्टोमा, एनसाइक्लो नहीं है, एनसाइलोस्टोमा। ठीक है, एनसाइलोस्टोमा को हम लोग हुक वर्म से भी जानते हैं। यहाँ पे देख लो, इमेज दिया हुआ है, ये मेल है क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है, और ये फीमेल है, इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो एनसाइलोस्टोमा ये हुक वर्म नाम हुआ। उसके बाद एनिलिडे की बात करते हैं। ठीक है, एनिलिडा, दे मे बी एक्वेटिक, एक्वेटिक में मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकता है। उसके बाद ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, फ्री लिविंग भी, और समटाइम इसको हम लोग पैरासाइटिक फॉर्म में भी देख सकते हैं।
दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसके पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है ऑर्गेनाइजेशन सेल का। बायोलेटरली सिमेट्रिकल होगा और दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी कि मेटामेरिज्म इसमें हमको यानी एनिलीडा से सबसे पहले देखने को मिल जाता है। और इसकी जो सेल होता है वो सिलोमेटेड एनिमल है, ये जो सेल है उसका सिलोमेट होगा उसमें, यानी ये असिलोमेट नहीं है, सिलोमेटेड है। देयर बॉडी सरफेस इज डायरेक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, इसका जो बॉडी है छोटे छोटे सेगमेंट में से दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, जिसको हम लोग मेटामेयर्स कहते हैं। और इसीलिए इस फाइलम का नाम एनिलीडा पड़ा है, जिसका एनिलीडा यानी लैटिन वर्ड में एनुलस, एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, तो लिटिल रिंग इस तरीके से हम लोग को इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, इसके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसके बाद एक्वेटिक एनिलीड्स लाइक नेजेरिया, ठीक है, नेरिस, नेजेरिया नहीं नेरिस, नेरिस जो होता है लेटरली अपेंडेज इसके पास होती है, जिसको हम लोग पैरापोडिया कहते हैं। और उस पैरापोडिया का काम क्या होता है, स्विमिंग करने में, जिसको देखो इस तरह से ये जो निकला हुआ है इसको पैरापोडिया कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, स्विमिंग करने में, तो इसको हम लोग नेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेरिस कहते हैं। ये जो बॉडी है ये नेरिस का है। उसके बाद देखो क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, इसके पास क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम होती है, ठीक है। उसके बाद देखो नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया यानी कि नेफ्रीडियम से आया है, हेल्प, नेफ्रीडियम क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, ठीक है। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इसमें एक नेफ्रीडिया एक बॉडी ऑर्गन पार्ट है, इसके बॉडी में एक पार्ट का नाम है जो पार्ट क्या करता है, उसको ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काम करता है, ठीक है। नेफ्रॉन जैसे मेल में होता है ना, यानी कि मेल नहीं, ह्यूमन में और एनिमल में भी होता है, तो वही इन लोगों का भी क्या होता है, जो नेफ्रीडिया होता है, जिससे वो क्या कर सकता है, एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। उसके बाद देखो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ग्रेनेलिया, ठीक है, गैंग्लिया, ग्रेनेलिया नहीं गैंग्लिया, तो पेयर्ड गैंग्लिया इसके पास होता है, जो गैंग्लियन सेल जो होती है, जो नर्वस सिस्टम न्यूरल सिस्टम का एक सेल है, ठीक है, गैंग्लियन सेल है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद देखो नेरिस, नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म, एन एक्वेटिक फॉर्म इज क्या होता है, डायोसियस, बट अर्थवर्म जो होता है और लीच जो होता है वो मोनोसियस होता है। लीच और अर्थवर्म की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोनोसियस, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट होती है। और इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। नेरिस को हम लोग, नेरिस उसके बाद क्या है, फेरिटीमा, जिसको हम लोग अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। और उसके बाद है हिरोंडिनेरिया, हिरोंडिनेरिया को हम लोग ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं, ठीक है। ये जनरली गांव के वो तालाब सब होता है उसमें ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। अर्थवर्म किसान के लिए बहुत ही क्या है, बेनिफिशियल होता है। उसके बाद होता है आप लोगों का अर्थोपोडा, अर्थोपोडा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल करके पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इंतजार करो।